नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्यगत विशेषताएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश जिला बांदा के कामसीन नामक गांव में हुआ था। याद रखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में और कामसीन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अग्रवाल जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं नींद के बादल, लोक और आलोक, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और आग का आईना है। युग की गंगा पूर्णतः प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत कविताओं का संकलन है। आग का आईना उनकी प्रौढ़ रचनाओं का संकलन है। अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि होते हुए प्रकृति चित्रण के लिए अधिक ख्यात रहते हैं। उन्होंने ग्रामीण प्रकृति के चित्र अपनी कविता में अधिक उतारे हैं। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है प्रकृति चित्रण। जनवादी कवि होने के कारण उन्होंने ग्रामीण प्रकृति के चित्र अपनी कविता में अधिक उतारे हैं, जो खेत खलिहानों से संबंधित है। खेत का दृश्य नामक कविता में उन्होंने धरती को राधा और कृषक को कृष्ण के रूप में देखा है। आसमान ही उसका दुपट्टा है और धानी फसल ही इसकी घंघरिया है। आसमान की ओढ़नी ओढ़े, धानी पहने फसल घंघरिया, राधा बनकर धरती नाची, नाचा हसमुख कृष्ण सवरिया। केदारनाथ अग्रवाल का प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों से अलग है। उनके प्रकृति चित्रण में यथार्थता है और ग्रामीण परिवेश का पूरा चित्रण है। दूसरी विशेषता है कृषक चेतना। केदारनाथ अग्रवाल कृषक चेतना के कवि हैं। अग्रवाल जी ने अपने काव्य में किसानों के संघर्ष को दिखाया है। उनके काव्य में किसानों का दर्द, वेदना, उनका संघर्ष देखा जा सकता है। उन्होंने इन पर अनेक कविताएं लिखी। वे लिखते हैं, काटो काटो काट कर लो, साइत और कुसाइत क्या, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या। उनके काव्य की अगली विशेषता है विद्रोह की भावना। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में पूंजीपतियों अर्थात शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह का स्वर प्रधान है। शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। शोषक वर्ग कौन सा है? जो शोषित मतलब जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, उनका शोषण करते हैं, वे हैं शोषक वर्ग। और उनके प्रति विद्रोह की भावना केदारनाथ जी की कविताओं में मिलती है। आग लगे इस राम राज में, ढोलक मढ़ती है अमीर की, चमड़ी बसती है गरीब की, खून बहा है राम राज में, आग लगे इस राम राज में। अगली विशेषता है मार्क्सवादी विचारधारा। केदारनाथ अग्रवाल जी की जो कविताएं हैं उनमें मार्क्सवादी विचारधारा को देखा जा सकता है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। वे मार्क्सवाद की तरह किसानों एवं श्रमिकों के हित में हैं। उनके लिए काव्य रचना करते हैं। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। अगली विशेषता है यथार्थ चित्रण। समाज का जैसा का तैसा, मतलब जैसा समाज है वैसा का वैसा वो चित्रण करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी समाज का ज्यों का तो अर्थात यथार्थ चित्रण अपने काव्य में करते हैं। समाज का आईना अपने काव्य के माध्यम से वे दिखाते हैं। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। उस समय क्या हाल था? जो बाप था वो अपने ही बेटे को बेच देता था भूख से बेहाल होकर। धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अरीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है। उस समय ऐसी स्थिति थी कि धर्म धीरज प्राण सब कुछ खो चुके थे और बड़ी ही अरीति मतलब अनीति चली हुई थी और सारा राष्ट्र खड़ा होकर देखता रह जाता था। अगली विशेषता है सामाजिक चेतना। अग्रवाल जी ने सामाजिक चेतना का बड़ा मार्मिक एवं यथार्थ चित्रण अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त शोषण, अत्याचार और शोषितों की पीड़ा का चित्रण अपने काव्य में किया है। शोषितों की पीड़ा का चित्रण लिखते हुए वे कहते हैं कि अधिकांश जनता का रद्दी टोकरी का जीवन है। मतलब जो जनता थी ज़्यादातर
उसका जो जीवन रद्दी की टोकरी के तरह था। अगली विशेषता व्यंग्यात्मकता। केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताओं में व्यंग्यात्मकता देखी जा सकती है। न आग न पानी, देश की राजनीति बिना आग पानी के खिचड़ी पकाती है, जनता हवा पानी खाती है। आशावादिता अगली विशेषता है उनकी। अग्रवाल जी की कविताओं में आशावाद की झलक देखने को मिलती है। उन्हें आशा है कि एक दिन देश समाज बदलेगा। वे कहते हैं, पर निश्चय दृढ़ निश्चय है इतना, दिनकर आएगा लपटों से लिपटा। भस्मीभूत करेगा कोहरा क्षण में, प्यारी धरती की स्वाधीन करेगा। भाषा। केदारनाथ अग्रवाल ने अपने काव्य में खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। निष्कर्ष। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिवादी कवि हैं। उनके काव्य में विद्रोह का स्वर, सामाजिक चेतना, समाज का यथार्थ चित्रण, आशावादिता, व्यंग्यात्मकता, मार्क्सवादी विचारधारा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्यगत विशेषताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।